इनफैक्ट रिलायंस का इंट्राडे दिखाइए एक बार जरा, एकदम से लास्ट के 10 मिनट का मूव रिलायंस का, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर तब 0.2% था जब हमने शो की शुरुआत की थी, और अब 1.2% हो गया वो। तो ये एक रिलायंस का मूव है। आई थिंक मार्केट क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा है कि अभी HDFC बैंक, क्योंकि वो बाहुबली रहा नहीं मार्केट का, तो नया बाहुबली कौन होगा लिटरली। और अभी रिलायंस मेरे ख्याल से अगर ये ट्रेंड और 2-3 हफ्ते चला तो फिर वो रिवर्सल हो जाएगा, रिलायंस मतलब नंबर 1 बन जाएगा वेट वाइज। और अगर जियो नहीं निकला होता फॉर एग्जांपल, तो ऑलरेडी रिलायंस नंबर 1 होता। तो काफ़ी समय के बाद ये कैसा होगा कि इसमें रिलायंस इस तरीके का मार्केट के ऊपर वेट रखेगा। और फिर वही बात, बहुत लोग कहेंगे कि रिलायंस बैंक निफ्टी में क्यों नहीं है, क्योंकि वो नहीं चल रहा है। रिलायंस बहुत शानदार सपोर्ट मार्केट के लिए, इसीलिए इंडेक्स में इतनी तेजी बनती दिखाई दे रही है। 22,183 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड। शादाब, RIL पर इन लेवल्स पर कंफर्ट है आपको और तेजी करने का? देखिए, जैसे MRPL और चेन्नई पेट्रो चल रहे हैं, आप उस हिसाब से तो RIL, BPCL, HPCL ये सब सस्ते लगने लगेंगे। लेकिन मुझे लगता है, देखिए, बहुत ज्यादा अपसाइड तो अब हमारे हिसाब से यहाँ से नहीं है, जो आज से करीब 2-3 महीने पहले थी। अभी भी हम लोग 3150, ऑप्टिमिस्टिकली 3150 तक के SOTP वैल्यू लेके चल रहे। खास फोकस न्यू एनर्जी वाले सेगमेंट पे रहेगा। वहां से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स या ऑन द ग्राउंड कोई इंप्रूवमेंट्स आती हैं, तो वहां से एक वैल्यूएशन किकर SOTP को मिल सकता है। टेलीकॉम का डीमर्जर एक न्यूज पॉसिबल हो सकती है, जिससे थोड़ा बहुत आपको और अपटिक वहां पे दिखाई दे। बट अभी अगर नॉर्मल सिचुएशन एज इट इज पकड़े, तो मुझे लगता है 3150 के आसपास लगभग फुल्ली वैल्यूड हो जाएगा। थोड़ा ऑप्टिमिज्म अभी रिफाइनिंग को लेके ज्यादा है। रिफाइनिंग मार्जिन्स में भी थोड़ा उछाल हमने देखा है पिछले 2-3 हफ्तों में, तो उसका भी एक रब ऑफ इफेक्ट है अक्रॉस द बोर्ड। उसके बियॉन्ड मुझे लगता है नॉर्मल अगर आप सिचुएशन पकड़ के चलें, तो 3150 के आसपास तक अगर न्यू एनर्जी से रिलेटेड कोई एडिशनल डेवलपमेंट्स आती है, तो पॉसिबल है कि आपको 150 रुपए की और एडिशनल अपसाइड इसमें दिखाई दे जाए। अरे मार्केट कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। मतलब अगेन हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक है, क्योंकि 9 जनवरी को ये स्टॉक था 2500 पर। 9 जनवरी को 2500-2520 के करीब, और वहाँ से 400 रुपये का मूव आ गया रिलायंस जैसे स्टॉक में। मतलब आप समझिए 400 रुपये 2500 के लेवल से किसे बोलते हैं, मतलब 12-14% की रैली रिलायंस जैसे स्टॉक में आ गई पिछले 1-1.5 महीने में। शिल्पा जी, यहाँ पर कोई ट्रेड बन रही है क्या रिलायंस पर इस लेवल में? जैसे वीरेंद्र, सॉरी अनुज, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये डेफिनेटली 3000 की तरफ जा रहा है, बट लेकिन ये जो लेवल है 2970 के तरफ आके थोड़ा रुक जाता है, अगेन 2930 तक आता है। तो अभी के लिए तो इमीडिएटली आई नॉट सजेस्ट, लेकिन जैसे मैंने बोला ऑन डिक्लाइंस टुवर्ड्स 2930 2900 सो डेफिनेटली अ बाय। किसी को थोड़ा पोजिशनल व्यू रखना है तो आप प्लीज बने रहिए। मुझे लगता है यहाँ पे अबाउट टाइम एनी डे आपको ये 3000 के ऊपर इसको क्रॉस करते हुए दिखेगा। जी हाँ, देखिए, मैं हमेशा डेटा पे बात करता हूँ, और विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज पर होल्ड करते हैं, बट डेटा को समझिए हो क्या रहा है। रिलायंस ने पिछले 20 मिनटों में एक एग्रेशन सा दिखाया है। 30 पॉइंट स्पॉन्सर किए हैं इसने, अगर आप देखें आखिरी के। और एक और चीज़ देखिए, इस महीने की जो एट द मनी कॉल है, जो कि अब स्लाइटली इन द मनी हो गई है 2940 की, वहाँ 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई 3000 की कॉल पे है, करीब 16816 कॉन्ट्रैक्ट्स का। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5% वाई रिडक्शन हुआ है। प्लीज़ एक बार 3000 की कॉल रखेंगे स्क्रीन पे, एज पर द NSE स्टैट्स। मैं NSE के स्टैट्स दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे करीब 5% वाई कम हुआ है, 742 कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है, तो यानी अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए 4.27%। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग का और कॉल राइटर्स के ट्रैप का, और कॉल राइटर्स जो है अपनी पोजिशन को थोड़ा सा यहाँ से स्क्वायर ऑफ करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग इस कॉन्ट्रैक्ट में है 3000 के, और साथ ही साथ 3100 के कॉन्ट्रैक्ट में भी है। तो मैं स्टैट्स में परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और स्पेशली 2920 जिस लेवल को आज छोड़ के आया, ये 2920, 2940 और इवन 2900, इन 3 स्ट्राइक्स में 1500 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग का संकेत है। बहरहाल, ये स्टैट्स थे, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बताया। इस बीच SBI भी कंट्रीब्यूट करता ना।